नमस्कार। बधरों के लिए खबरों की विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड में आप तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं रुबिका लियाकर और मेरे साथ है सोनिया शर्मा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों को तंगदार इलाके में 3 से 4 आतंकियों के दाखिल होने की खबर मिली। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी। आतंकियों ने सेना पर फायरिंग शुरू कर दी। एनकाउंटर के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना ने एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों की पहचान जाहिर नहीं की है। दिल्ली में आज दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। एनकाउंटर रोहिणी सेक्टर 24 के पास हुई। एनकाउंटर 2 बदमाशों को भी गोली लगी है। इस एनकाउंटर में बदमाशों की गोली से एक पुलिस वाला भी घायल हो गया है, जबकि 2 पुलिस वालों को बदमाशों को पकड़ने में धक्का मुक्की के दौरान चोट आई है। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 5 बदमाश एक प्रॉपर्टी डीलर पर हमला करने के लिए आए थे। इसकी जानकारी पुलिस को पहले ही मिल गई थी। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने घेराबंदी की थी। पुलिस ने जैसे ही बदमाशों की कार रोकी, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। घायल पुलिस वालों और बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। सुबह हमारे पुलिस स्टेशन सुल्तानपुरी के स्टाफ के पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि आज किसी प्रॉपर्टी डीलर को टारगेट करने के लिए कुछ बदमाश आएंगे। सेक्टर 24 रोहिणी के एरिया का ये इंसिडेंट है और जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली तुरंत हमारा जो स्टाफ था पुलिस स्टेशन सुल्तानपुरी का, उन्होंने रिएक्ट किया है। हमारे जब टीम ने उस पर फायर किया है तो उनके 2 लोगों को इंजरी हुई है और हमारे एक कांस्टेबल को गोली लगी हुई है। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बाढ़ के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बिहार के पटना में गंगा में पिछले 22 साल का पूरा रिकॉर्ड टूट गया है। बाढ़ का पानी नदी के किनारे वाले इलाकों में घुस गया है। यूपी में वाराणसी, इलाहाबाद और कानपुर में भी गंगा नदी का पानी रिहायशी इलाकों तक आ गया है। यूपी में बाढ़ से अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि हजारों लोग बेघर बताए जा रहे हैं। इलाहाबाद में गंगा, यमुना और टॉन्स नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालात को देखते हुए सेना को भी अलर्ट कर दिया गया है और बाढ़ को देखते हुए प्रशासन ने स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए 10 ट्रक खाने पीने की चीजें और दवाइयां लेकर पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में भी कई जिलों में लगातार बारिश और नदियों में बढ़ रहे वाटर लेवल की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। उज्जैन और मालवा रीजन बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुआ। बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। एनडीआरएफ की 5 टीमें चेन्नई से बुलाई गई है। बाढ़ से पटना, छपरा, आरा और बक्सर जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। पटना में गंगा 22 साल के सबसे खतरनाक लेवल पर बह रही है। गंगा का वाटर लेवल अभी 50 मीटर 53 सेंटीमीटर है। इसके कल सुबह तक और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी सड़कों तक पहुंच गया है। बाढ़ के हालात पर चर्चा के लिए बिहार के मुख्य सचिव ने आज दोपहर प्रभावित जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की है। सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाया है। 24 घंटे ये कंट्रोल रूम काम कर रहा है। पटना में गंगा नदी के किनारे बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि लोग नदी के बहाव में उतर ना पाएं। उज्जैन में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और इसी वजह से शहर में बाढ़ के हालात और खराब हो गए हैं। शिप्रा नदी में पानी का बहाव और तेज हो गया है। नदी के किनारे बने मंदिर पूरी तरह से डूब गए हैं। शवों का अंतिम संस्कार भी घर के बाहर ही करना पड़ रहा है। शहर से 15 किलोमीटर दूर एक गांव में शनिवार को एक वृद्ध का अंतिम संस्कार घर के सामने करना पड़ा। दरअसल शमशान के रास्ते में पानी भर गया था
और कोई विकल्प नहीं होने की वजह से परिवार वालों ने घर के सामने ही अंतिम संस्कार किया। मैहर में बिल्डिंग हादसे में घायल खिलाड़ी बबलू मार्टिन की मौत हो गई है। बबलू मार्टिन को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस बीच बिल्डिंग हादसे का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में इमारत गिरती हुई दिख रही है। मैहर में इस हादसे में 2 लोग मारे गए। मार्टिन हादसे में एक महिला और बच्ची को बचाने के दौरान मलबे में दब गए थे। एमपी के मालवा में बाढ़ में फंसी एक कार के रेस्क्यू का वीडियो सामने आया है। एक परिवार के लोग नलखेड़ा मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। मंदिर के पास नदी के पुल पर तेज बहाव से पानी बह रहा था। इसमें कार फंस गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि कार भी पानी के बहाव के साथ बहने लगी। लोकल लोगों ने रस्सियों के सहारे कार को खींचकर सुरक्षित बाहर निकाला। राजस्थान में भी बाढ़ से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। कई इलाकों में नदियां उफान पर बह रही है। बाढ़ में फंसे लोग, उनको निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पानी की तेज धार में बहने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बारिश की वजह से एक घर ढह गया है। 6 लोग इसमें दबकर मर गए। कई रस्तों पर बाढ़ का पानी आ गया है। रेलवे ट्रैक भी पूरी तरह से डूब गया है। 12 से गुना और भोपाल की ओर जाने वाली ट्रेनें रद्द कर दी गई है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए आर्मी और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। कोटा में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। एक तरफ बारिश आफत बनकर बरस रही है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तस्वीरें कोटा बैराज की है, जहां लोग पानी की तेज रफ्तार लहरों के पास पहुंच गए। आपको यहां जानना जरूरी है कि ये पूरी तरह से प्रतिबंधित इलाका है, लेकिन कुछ लोग उन लहरों के बीच में जाकर सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि बैराज की लहरें बहुत खतरनाक है। तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा। हैरानी की बात यह है, यहाँ पर इन्हें रोकने वाला भी कोई सुरक्षाकर्मी नहीं है और ना ही कोई पुलिस का जवान। उत्तराखंड के गढ़वाल में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बादल फटने के बाद आए सैलाब में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मारखोला इलाके में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। दर्जनों घर तबाह हो गए हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुट गई हैं। अब भी कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पटियाला की हैंडबॉल और कबड्डी की नेशनल खिलाड़ी पूजा कुमारी सुसाइड कर चुकी हैं। एथलीट पूजा ने सुसाइड से पहले पीएम नरेंद्र मोदी को अपने खून से एक लेटर लिखा था। लेटर में पूजा ने प्राइम मिनिस्टर से घर वालों की मदद करने की अपील की है। पूजा के घर वालों ने उसके कोच पर घोटाले के आरोप लगाए हैं। घर वालों ने कहा है कि पूजा का कोच खिलाड़ियों को मिलने वाले पैसों का घपला करता था। गर्मी की छुट्टियों के बाद कोच ने पूजा और दूसरी खिलाड़ियों को हॉस्टल में भी रहने से मना कर दिया था। इसी की वजह से पूजा की प्रैक्टिस बंद हो गई। हर महीने के खर्च में भी इजाफा हो गया। पूजा के परिवार ये खर्च नहीं उठा पा रहे थे। परेशान होकर पूजा ने कल पंखे से लटक कर जान दे दी। आरोपी कोच फिलहाल फरार है। रियो ओलंपिक के आखिरी दिन आज भारत के रेसलर योगेश्वर दत्त से गोल्ड मेडल की उम्मीद है। आज शाम 5 बजे योगेश्वर दत्त रियो में 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में अपना मुकाबला खेलेंगे। लंदन ओलंपिक के बाद नई वेट कैटेगरी में अब तक योगेश्वर का प्रदर्शन शानदार रहा है। रियो के लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में भी योगेश्वर ने गोल्ड जीता था। योगेश्वर पहले भी ओलंपिक में तिरंगा लहरा चुके हैं। योगेश्वर ने 2012 लंदन ओलंपिक में 60 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। रियो में योगेश्वर दत्त की सक्सेस के लिए देश भर में पूजा पाठ की जा रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में योगेश्वर के लिए विशेष हवन और पूजा की गई।
कानपुर में योगेश्वर की कामयाबी के लिए भगवान से प्रार्थना की गई। दिल्ली में मां सुशीला देवी ने गौरी शंकर मंदिर में बेटे की कामयाबी के लिए पूजा की। देवी गौरी छत्र चढ़ाया, देवी को भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया। योगेश्वर की मां को पूरी उम्मीद है कि उनका बेटा रियो ओलंपिक में गोल्ड जीतेगा। यूपी चुनाव से ठीक पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदू जनसंख्या का मुद्दा उठाया है। मोहन भागवत ने हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है। आगरा में एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज टीचर्स के एक प्रोग्राम में मोहन भागवत ने ये कहा कि लगातार हिंदुओं की घटती जनसंख्या दर की बात होती है। जब दूसरे धर्म वाले इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं तो क्या हिंदुओं को किसी कानून ने रोक रखा है? हिंदू जनसंख्या दर घट रहा है तो कोई कानून है क्या जिसमें कहा गया है हिंदुओं जनसंख्या घटाओ? ऐसा है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। बाकी लोगों की बढ़ रही तो आपकी क्यों नहीं बढ़ती? ये कोई व्यवस्था का प्रश्न थोड़ी है, ये समाज का वातावरण है। समाज में अपने हित का ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना, अपने राष्ट्र के हित का ध्यान रखना, तीनों पर साथ चलने की प्रवृत्ति चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली आज जम्मू के हीरानगर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। जेटली ने इस मौके पर पाकिस्तान पर हमला बोला। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। जेटली ने कहा कि पाकिस्तान भारत से युद्ध नहीं जीत सकता, इसलिए सीमा पार से आतंकियों को भेजता है। जेटली कश्मीर के हालात के लिए पाकिस्तान के साथ साथ अलगाववादियों को भी जिम्मेदार ठहरा रहे थे। यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है। शिवपाल के मुताबिक सीएम अखिलेश यादव और उनके बीच कोई मतभेद नहीं है। जी न्यूज से खास बातचीत में शिवपाल यादव ने कहा कि कुछ चापलूस उनके और सीएम के बीच दूरी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं रहे। शिवपाल के मुताबिक सभी चापलूसों, बेईमानों और दलालों की लिस्ट तैयार हो गई है और उनके खिलाफ 1 महीने के अंदर एक्शन लिया जाएगा। शिवपाल ने सीएम के कामकाज की तारीफ भी की। यूपी विधानसभा चुनावों के लिए आज कांग्रेस ने 27 साल यूपी बेहाल यात्रा की शुरुआत की। लखनऊ में पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के 27 साल के काले राज के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए कांग्रेस ने ये यात्रा शुरू की है। पहले चरण में यात्रा रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर और कानपुर समेत कई जिलों में जाएगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज आगरा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली में मायावती ने केंद्र और यूपी सरकार पर हमला बोला। बीजेपी ने अच्छे दिन के जो सपने दिखाए थे वो अब बुरे दिन में बदल गए हैं, उन्होंने कहा। लोकसभा चुनाव के दौरान जो भी वादे किए वो सब झूठे निकले। केंद्र सरकार पर इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए काम करने का आरोप मायावती ने लगाया। बीजेपी में भी करप्शन की जड़ें कांग्रेस की तरह ही गहरी है, कहा। बेंगलुरु में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के सेमिनार में देशद्रोही नारेबाजी के विरोध में आज पूर्व सैनिकों ने भी इस एनजीओ के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये पूर्व सैनिक एबीवीपी के प्रदर्शन में शामिल हुए। पूर्व सैनिकों ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ पाबंदी लगाने की मांग की है।